प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। मौत की असलियत और मौत का खौफ। हो सकता है हम में से बहुत लोग मौत की असलियत को जाने बिना मौत के खौफ में अपने जीवन को जी रहे हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में वचन 54-57 में संत पौलुस ललकार कर कहते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ है, विजय प्राप्त हुई है। मृत्यु कहाँ है तेरा विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मौत के खौफ में बहुत लोग जीते हैं। हो सकता है हम भी उनमें से हो। प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी मौत के खौफ में थे। बहुत चिन्ह चमत्कार देखें प्रभु यीशु के द्वारा करते हुए, यहां तक कि बहुत से मृतकों को प्रभु यीशु ने जलाया, जीवित किया। जब प्रभु यीशु ने लाजरुस को जीवित किया तो उनके शिष्य लोग उनके साथ थे। ये सब देखने के बावजूद भी जब प्रभु यीशु को क्रूस मरण की सजा होती है, उन्हें पकड़वाया जाता है, उनमें गलत आरोप लगते हैं, शिष्य लोग सब भाग खड़े होते हैं। और उनके क्रूस मरण के बाद शिष्य लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, छुप जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कि उनमें मौत का खौफ था। उन्होंने देखा है लाजरुस को पुनर्जीवित करते हुए, उन्होंने देखा है लाजरुस कब्र से बाहर आते हुए। फिर क्यों वो डर गए मौत से, मृत्यु से? हाँ, जब प्रभु यीशु से भेंट करते हैं, 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठते हैं। जब उनसे भेंट करते हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वही शिष्य लोग जो डरे हुए थे, जो घबराए हुए थे, वही शिष्य लोग एक नई व्यक्तित्व के साथ अपने जीवन को जीते हैं। विश्वास नहीं होता है, ऐसा क्या है? क्या लाजरुस का जी उठना और प्रभु यीशु के जी उठने में फर्क है? जी हां, फर्क है। लाजरुस पुनर्जीवित हुआ है, प्रभु यीशु ने उसे पुनर्जीवित किया है। लाजरुस उसी शरीर में पुनर्जीवित हुआ है। अब ऐसा नहीं कि वो मृत्यु से परे हैं। प्रभु यीशु ने उसे मृत्यु से बचाया, जरूर पुनर्जीवित किया, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है बाद में। लेकिन प्रभु यीशु की बात करते हैं तो प्रभु यीशु 3 दिन के बाद जी उठे हैं। वो जी उठना जिसे हम कहते हैं, उनका पुनरुत्थान हुआ है। पूरे मानव इतिहास में प्रभु यीशु को छोड़ और कोई नहीं है जो पुनरुत्थान को प्राप्त किया है। वह जो मृत्यु से जी उठा, अब कभी नहीं मरेगा, वो है प्रभु यीशु। अब वो शरीर जो धारण किए हैं, वो अमरता की शरीर है। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जी उठने के बाद भी अपने शिष्यों से मिलते हैं। पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद उनके साथ भोजन करते हैं और बंद कमरे में प्रवेश कर पाते हैं। वो उनके घाव हैं शरीर पर, कीलों के घाव हैं जो उन्होंने थॉमस को दिखाया था। उनके बगल में भाले का घाव है जिन पर थॉमस ने अपनी उंगली रखी थी। है वही शरीर, लेकिन अब वो नहीं है। अमरता को प्राप्त कर लिए हैं, पुनरुत्थान को प्राप्त किया है। अब जब शिष्य लोग इस बात को अनुभव करते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान प्राप्त किए हैं, अब उनका विश्वास प्रभु यीशु में वास्तव में सच्चा विश्वास बनता है, अटूट विश्वास बनता है। एक ऐसा विश्वास अब कि वो कहते हैं, प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वचन 12,
किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। अब उनको प्रभु यीशु में वो अटूट विश्वास है जो उन्हें मृत्यु के खौफ से नहीं बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है। हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में किस प्रकार लोग धमकाते हैं कि प्रभु यीशु का नाम नहीं लें। इस बात को नहीं बताया कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, पुनरुत्थान को प्राप्त किए हैं। उनके लाख डराने के बावजूद भी वो डरते नहीं हैं। परिचरित के अध्याय 4:20 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस और यूहन्ना ये कहते हैं, हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। बस ये था उनका विश्वास। संसार के हैं, संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। वो एक अलग ही जीवन को जी रहे हैं। पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु यीशु की सामर्थ्य में अपने जीवन को जी रहे हैं। और प्रभु यीशु चाहते हैं हम सब उसी सामर्थ्य में अपने जीवन को जिएं, और यही ही वास्तव में जीवन है जो ईश्वर हम सबको देना चाहते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या प्रभु यीशु सिर्फ लाजरुस को पुनर्जीवित करने बेथानिया गए थे? ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य कुछ और था। पहला उद्देश्य ये था, जो पढ़ पाते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11:4 में, उसकी दूसरे भाग में प्रभु कहते हैं, इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। प्रभु यीशु जाते हैं बेथानिया। लाजरुस जो मर गया है, जो उनके अपने चहेते हैं, उनके खास मित्र हैं, वो जाते हैं इसलिए नहीं कि पहले पुनर्जीवित करना के लिए, नहीं, उद्देश्य कुछ और है कि प्रभु यीशु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। और दूसरा ये है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11:40 के दूसरे भाग में प्रभु यीशु कहते हैं मार्ता से, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। वो अटूट विश्वास प्रभु यीशु में वो जगाना चाहते थे कि वे मार्ता, अन्य लोग उन पे विश्वास करें। और इसी विश्वास को जगाने के लिए प्रभु लाजरुस को मृत्यु में से उन्हें जी उठाते हैं। उसी अध्याय के वचन 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू सदा पिता से प्रार्थना करते। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, तू मेरी सुनता है। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और सबसे बड़ी शिक्षा प्रभु यीशु इस घटना में, लाजरुस को जी उठाने में, पुनर्जीवित करने में ये दे रहे हैं। अध्याय 11 का वचन 25 कहता है, प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। लाजरुस पुनर्जीवित होकर क्या नहीं मरा बाद में? हाँ, मरा। हाँ और ना, दोनों जवाब है यहाँ पे। हाँ, उनकी शारीरिक मृत्यु हुई बाद में, और नहीं भी। क्यों? शारीरिक मृत्यु तो हुई, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11:26 में, जो मुझ में विश्वास करता हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। ये मरण, जो मुझ में विश्वास करके जीता है वह कभी नहीं मरेगा। यही अटूट विश्वास हमें मृत्यु से परे ले जाता है। यही विश्वास प्रभु यीशु चाहते हम ग्रहण करें। जब प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय
11। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विश्वास को जिएं। और उसके सबसे पहले हम ये करना पड़ता है हमें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वचन 39 में प्रभु यीशु कहते हैं, पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पत्थर को हटाएं। लोगों ने कब्र में बंद लाजरूस की कब्र के सामने से पत्थर को हटा दिया। हमें पत्थर को हटाना है। ये पत्थर क्या है? जो हमें बंद किया हुआ है, जो हमें कब्र में दफनाया गया है। ये पत्थर हमारे अविश्वास का हो सकता है, ये पत्थर हमारे डर का हो सकता है, ये पत्थर हमारे पाप का हो सकता है, ये पत्थर हमारी नफरत, बदले की भावना का हो सकता है। और इसके फलस्वरूप क्या है? इसके फलस्वरूप हम कब्र में बंद हैं, हम सड़ रहे हैं, हम गल रहे हैं। हो सकता है हम भी मार्ता की तरह जो लाजरुस की बहन थी, वो कहते प्रभु से, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी। अर्थात कहने का अर्थ यह है अब कुछ नहीं हो सकता है, अब लाजरुस का कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है हम भी कहते हो अपने बारे में कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। प्रभु ईश्वर हमसे कहते हैं, नबी एजेकियल की ग्रंथ अध्याय 37 वचन 13 में ईश्वर हमसे कहते हैं, मेरी प्रजा। ये किसको है वचन दिया जा रहा है? मेरी प्रजा जो प्रभु के हैं, मेरी प्रजा। जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। वचन 14 हमसे कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम में अपना आत्मा प्रदान करूंगा, तुम में जीवन आ जाएगा। वास्तव में हमारा जीवन तभी है जब प्रभु की आत्मा द्वारा हम संचालित हो, हम में प्रभु की आत्मा हो, हम प्रभु की आत्मा के अधीन हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 63 हमसे कहता है, प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। क्या प्रभु का वचन, क्या प्रभु की आत्मा हमें निवास करता है? इसका प्रमाण क्या हो सकता है? रोमी के पत्र अध्याय 8 वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं हो सकता, वह मसीह का नहीं है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा द्वारा अपने जीवन को संचालित करना, अर्थ यह है कि ईश्वर के वचनों द्वारा हमारे जीवन संचालित हो, हम वचन में जिए। तेरे भाई बहनों, शरीर की मृत्यु जीवन की एक अनिवार्यता है, पर वह जीवन का अंत नहीं है। शरीर की मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है, परंतु वो जीवन का अंत नहीं। बॉडली डेथ इज एन इनएविटेबल इवेंट ऑफ लाइफ, बट नॉट एंड ऑफ लाइफ, नॉट एंड ऑफ लाइफ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 में ईश्वर हमसे कहा है, प्रभु यीशु हमसे कहा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वचन 9 में प्रभु यीशु हमसे ये भी कहते हैं, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मृत्यु से हम प्रवेश करने जा रहे हैं अनंत जीवन की ओर या फिर नरक की ओर। मुझसे किसी ने सवाल किया था इन दिनों में, मुझे एक अच्छे मृत्यु के लिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे काफी अच्छा लगा। एक क्रिस्ती को मौत की खौफ से नहीं परंतु मौत का हिम्मत से अपने जीवन में स्वागत करनी चाहिए। एक दृष्टांत है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 वचन
19 से हम पढ़ पाते हैं। प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाते हैं अमीर व्यक्ति और एक कंगाल आदमी लाजरुस का। दोनों की मृत्यु होती है, दोनों की मृत्यु होती है। बेचारा लाजरुस जो कंगाल था, हर तरह से दुख से पीड़ित था, उसकी स्वागत में स्वर्गदूत आते हैं, उसकी आत्मा को ले जाने स्वर्गदूत आते हैं। और अमीर अपने आप को कहाँ पाता है? अमीर होना पाप नहीं है, लेकिन उसने अपने अमीरपन के घमंड में पूरे स्वार्थ के साथ अपने जीवन को जिया। उसने यहाँ किसी की परवाह नहीं की। उसके फाटक के पास पड़े कंगाल लाजरुस को जरा भी ख्याल नहीं दिया। कुछ कर सकता था उसके लिए? उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐशो आराम, अपनी मौज मस्ती, अपनी अय्याशी में वो जीवन जिया है। वो था उसका पाप। अमीर आदमी अपने आप को पाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय उसी 16 में वचन 23 में कि वे अधोलोक में यंत्रणाएं सहता था। हम किस तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं? हम किस तरह अपने जीवन जीना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें। हमारा विश्वास गहरा बने, पुनरुत्थान प्राप्त यीशु में, मृत्यु के खौफ से नहीं, मृत्यु के भय से नहीं, परंतु हम एक ऐसा जीवन जिए प्रभु में होते हुए कि हम उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन सकें। हम तैयारी कर रहे हैं उस महान महान पर्व को मनाने के लिए। हमारी सबसे बड़ी सच्चाई जीवन की है कि प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं, पुनरुत्थान प्राप्त करे हैं, अमरता को प्राप्त किए हैं, और हम भी उसी प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के सहभागी बनेंगे। यही हमारा विश्वास है। ऐसे में जीना है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अगर प्रभु यीशु मृत्यु में से नहीं जी उठते, अर्थात पुनरुत्थान को नहीं प्राप्त करते, हमारा विश्वास व्यर्थ है। हमें अपने विश्वास को व्यर्थ नहीं करना है। सच्चा विश्वास यह है कि पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु यीशु में अपने जीवन को जिए, उनके अनुभव में अपने जीवन को जिए। प्रभु हमको आशीष दें। आमीन।